अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर 10 को, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके फर्दर न्यूमेरिकल्स को। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 तक कर लिए थे, आज हम करेंगे 8, 9 एंड 10 न्यूमेरिकल है। आज हमारे पास 8 न्यूमेरिकल है। कहता है कि वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर, यानी कि वाटर वेव है इसकी जो शैलो डिश में है वो क्या है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। यानी कि ये हमारे पास एक वाटर वेव दे रहा है। तो हमारे पास जो वेव बनती है हमें मालूम है कैसे होती है। वेव कुछ इस तरह होती है। तो जो कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वेव लेंथ हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, लैम्डा आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि अब वो उसमें क्या कह रहा है कि एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, वाटर मूव कर रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। एक पॉइंट पे वाटर अप हो रहा है, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है हमारे पास। तो वो कहता है कि एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि कितने रेट के ऊपर, 4.8 ऑसिलेशन है वो पर सेकंड में हमारे पास दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, पर सेकंड में किसके यूनिट होते हैं, हम फ्रीक्वेंसी के होते हैं, हर्ट्ज होते हैं, या हमारे पास इसके पर सेकंड होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या डेटा दिया हुआ है। वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर कितना है, 10.8 है। वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 को 100 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 0.06 मीटर आ जाएगा। अब आ गया है नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है इन्होंने हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 4.8 हमारे पास, सॉरी ये कितनी दी हुई है, f इज इक्वल टू 4.8 पर सेकेंड दी हुई है, या फिर हम कह देंगे हर्ट्ज दी हुई है। तो अभी हमारे पास ये है, तो हमने फाइंड क्या करना है। हमारे पास इन्होंने पहले पार्ट में क्या किया हुआ है, ए पार्ट में व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव की स्पीड क्या होगी, एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव, इसका पीरियड फाइंड करना है। हमने पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि स्पीड फाइंड करनी है पहले ए पार्ट में, और बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, हमने बी पार्ट में इसका टाइम पीरियड टी फाइंड करना है। तो ए पार्ट कहते हैं पहले हमारे पास है, ए पार्ट क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और वेवलेंथ भी दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है इन्होंने, फ्रीक्वेंसी 4.8 दी हुई है, और लैम्डा कितना दिया हुआ है, 0.06 दिया हुआ है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 0.29 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास है बी पार्ट है। तो बी पार्ट में हमारे पास क्या कहता है कि हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। हमें पता है कि टी इज इक्वल टू किसके होता है, 1/f के इक्वल होता है। तो 1/f होता है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 आ जाएगा। 1/4.8 आ गया, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, t इज इक्वल टू हमारे पास 0.21 हमारे पास सेकंड आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10.9। इसमें वो कह रहा है कि एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी कि हमारे पास एंड है, हमारे पास कितने दिए हुए रिपल टैंक के, 80 सेंटीमीटर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। कितनी है हमारे पास, 40 मिलीमीटर है। यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज है, और वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम है वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, जो वेव को टैंक को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ कितना है, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर है हमारे पास। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी हुई है, और फाइंड क्या करना है हमारे पास है, और वेवलेंथ कितनी दी हुई है, लैम्डा को हमने 40 मिलीमीटर दी हुई है। 40 मिलीमीटर आ गई है।
अब ये क्या हो गया हमारे पास, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो 80 को हम 100 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.8 मीटर आ जाएगी। और इसको हम मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 1000 से। हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर। जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 0.04 मीटर हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। अब सबसे पहले हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, हम इसकी वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। क्या आ जाएगी हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या होता है, f लैम्डा हो जाएगा। v इज इक्वल टू f लैम्डा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 5 हर्ट्ज दी हुई है, वेवलेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 0.04 हमारे पास मीटर दी हुई है। अब ये क्या आ जाएगा 0.04, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 हमारे पास मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका टाइम फाइंड करना है, टाइम कितना लेती है। तो हमें पता है कि s इज इक्वल टू क्या होता है, v t होता है। t इधर आ जाएगा और v इधर आके क्या आ जाएगा, s के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये t इज इक्वल टू s ओवर v आ जाएगा। अब हमारे पास s कितना दिया हुआ है, s 0.8 मीटर दिया हुआ है, और हमारे पास वेलोसिटी हमने कितनी फाइंड की है 0.2 फाइंड की है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 सेकंड हमारे पास टाइम आ जाएगा। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका 4 सेकंड टाइम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10.10, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया, लास्ट न्यूमेरिकल है। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास है इसमें, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम रेडियो स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। यानी कि हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी वेवलेंथ। कहते हैं वेवलेंथ कितनी होगी रेडियो वेव की, जो एक एफएम रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिटेड की गई है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। ये 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगा किसके इक्वल होता है 10 की पावर 6 है। एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि स्पीड ऑफ रेडियो वेव की कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड करनी है, इसकी वेवलेंथ को फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा क्या देते हैं, गिवन डाटा हमारे पास कितना है, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मेगा कितने किसके इक्वल होता है, 1 मेगा हमारे पास इक्वल है 10 की पावर 6 के। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगी। आगे है हमारे पास, आगे उसमें स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है रेडियो वेव की, कितनी दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी दी हुई है। अब ये क्या करेंगे, हमें फार्मूला देखेंगे, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। हमने फाइंड क्या करना है, इसमें लैम्डा को फाइंड करना है। लैम्डा को फाइंड करेंगे तो लैम्डा हमारे पास इधर आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, v ओवर f हो जाएगा। अब ये क्या आ गया हमारे पास, v आ गया हमारे पास, कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 आ गई है हमारे पास मीटर पर सेकंड है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इन्होंने 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 दी हुई है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 3.33 मीटर हमारे पास फिर की क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। इस तरह हम इस फार्मूले को यूज करके कैलकुलेशन के साथ अपना वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।